धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीमद् रामचरितमानस का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछले अंक में हमने देखा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग की वंदना की तथा सत्संग के प्रभाव को बताया कि सत्संग कैसा होता है। जलचर थलचर नभचर नाना जे जग चेतन जीव जहाना मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो जानब सतसंग प्रभाव लो कहो वेद न आन उपाऊ। कि अभ्युदय या निश्रेयस के जितने भी साधन हैं या वो स्वयं अभ्युदय निश्रेयस की प्राप्ति का यदि कोई एक उपाय है तो लोक और वेद में उसे केवल सत्संग कहा गया है। और सत्संग ऐसा ही नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ऊपर बैठ करके प्रवचन दे रहा हो और नीचे एक बहुत सारे लोगों की हजारों लाखों लोगों की भीड़ उसे सुन रही हो, वही सत्संग है, ऐसा नहीं है। या किसी मंदिर में बैठ करके कीर्तन चल रहा हो, कोई प्रवचन कर रहा हो और हम वहाँ जाकर के बैठे और यह सत्संग है, ऐसा नहीं है। वह सत्संग है लेकिन केवल वह सत्संग है ऐसा नहीं। सत्संग का अर्थ है कि किसी भी अच्छी शुभ का संग, किसी भी प्रकार के शुभ का संग सत्संग है। तो शुभ का संग, अच्छी पुस्तकों का संग, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस का हम अध्ययन कर रहे हैं तो यह भी सत्संग है। हम किसी भी वेदों का, उपनिषदों का, ब्राह्मण आरण्य ग्रंथों का या श्रीमद् भगवद गीता का, रामचरितमानस का, महाभारत का, 18 पुराणों का और अनेक महापुरुषों द्वारा जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं उन पुस्तकों का जो हम स्वाध्याय करते हैं वो सत्संग है। हम किसी गुरु जन के सानिध्य में बैठ करके उनके ज्ञान का लाभ लेते हैं वो सत्संग है। जब माता पिता या हमारे बड़े बुजुर्ग हमें अपने अनुभवों को बताते हैं जीवन के तो वो सत्संग है। जब हम किसी गलत राह पर निकल पड़ते हैं या हमारे मन में कोई गलत विचार आता है और हमारा जो सखा है, मित्र है, वो जब आकर के हमें सही बात बताते हैं, हमें सही सलाह देते हैं, वो सत्संग है। हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार चलते रहते हैं तो उसमें से यदि हम शुभ विचारों का तो सदैव उसको साधन के रूप में धारण करके रखें, अशुभ विचारों को हमेशा उनकी उपेक्षा करते रहें, उनको हटाते रहें, तो ये जो शुभ विचारों के साथ हम रमण कर रहे हैं ये सत्संग है। अगर हम आंखों से अच्छा देख रहे हैं तो वो अच्छा संग है। हम कानों से यदि शुभ का श्रवण कर रहे हैं वो सत्संग है। यदि हम पैरों से अच्छे स्थान पर जा रहे हैं वो सत्संग है। हम अपने हाथों से यदि अच्छे कामों को कर रहे हैं, शुभ कार्यों को कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो वो सत्संग है। अपनी 10 इंद्रियों से, एकादश इंद्रिय मन से यदि हम किसी भी प्रकार के शुभ का आचरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उसका विचार कर रहे हैं, वो सब कुछ सत्संग है। तो यहाँ पे सत्संग को विराट अर्थ में लेना है, बहुत संकुचित अर्थ में नहीं लेना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होय। जो हमने पिछले अंक में देखा था कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और विवेक क्या है? कर्तव्य कर्तव्य, दृष्टा दृष्ट, क्या श्रोतव्य है, क्या अश्रोतव्य है, क्या करने योग्य है, क्या अकरने योग्य है, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, कौन सा गंतव्य है, कौन सा गंतव्य नहीं है, ये सारी चीजों का जो विवेक है वो हमें सत्संग से प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर जगह ईश्वर का, ब्रह्म का वर्णन राम के रूप में किया है। उनके आराध्य, उनके इष्ट श्री रामचंद्र जी ने। तो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना प्रभु की कृपा से वो सत्संग हमें प्राप्त नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक जगह पर कहा है, वो सत्संग के बारे में कहा हो या फिर वो संतों के बारे में कहा हो कि संतों का दर्शन ही दुर्लभ है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संत, ऐसी अनेक शब्दांतर से गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग के प्रभाव का वर्णन किया है। तो कह रहे हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कह रहे हैं
जो सत्संग है वो कैसा है? कल्याण का, मतलब मंगल अर्थात कल्याण का, और मुद अर्थात प्रसन्नता का मूल जड़ है। अगर किसी को अपने जीवन का कल्याण करना है, यदि जीवन में प्रसन्नता प्राप्त करनी है, जो हर किसी का लक्ष्य रहता है, किसी से पूछा आपका लक्ष्य क्या है, तो कहा पेट भर जाए, ये लक्ष्य है। उससे क्या होगा? खुशी मिलेगी। किसी से पूछा आपका लक्ष्य क्या है, बोले अच्छा घर बन जाए, अच्छी गाड़ी आ जाए, अच्छा फोन हो, और अच्छी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, ये हमारा लक्ष्य है। उससे क्या होगा? खुशी मिलेगी। मतलब हर किसी कारण के पीछे जो अल्टीमेट रीजन है, जो हमारा जो अप्रतिम और शाश्वत जो लक्ष्य है, वो क्या है? सुख है, प्रसन्नता है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रसन्नता की, मोद की मूल बताया है। उसकी जड़ कौन है ये बताया है। सतसंगत मुद मंगल मूला, कि मंगल, हर प्रकार के कल्याण और हर प्रकार की प्रसन्नता का जो मूल है, उसकी जो जड़ है, वो है सत्संग, संतों का संग। और सोई फल सिद्धि, उस सत्संग की जो सिद्धि है वो क्या है? फल है। एक है सत्संग की हमने जाकर के उनका संग किया, हमने एटलीस्ट पहला स्टेप रखा, तो वो तो मूल हो गई, क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी। जैसे हम पिछले अंक में भी बात कर रहे थे कि जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे, जब तक हम सानिध्य प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम उसको आचरण में कैसे लेकर के आएंगे? तो मूल तो यही है। और उसका फल क्या है? तो जब उसकी सिद्धि हो जाती है, जब वही सत्संग हमारे आचरण में आ जाता है, तो वह उसका फल है। और जितने भी साधन है उसके, वो सब तो फूल है। कह रहे हैं सिद्धि सब साधन फूला, जितने भी साधन है वो फूल है। और सत्संग का प्रभाव बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, सठ सुधर ही सतसंगति पाई। जो सठ है, जो मूर्ख हैं, जो जड़ हैं, वो सुधर जाते हैं। किससे? सत्संगति पाई, सत्संग को पा करके जो गलत लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो सठ हैं, जो मूर्ख हैं, वो कैसे हो जाते हैं? सुधर जाते हैं। और पारस परस कुधातु सुहाई, तुलना कर रहे हैं कि जिस प्रकार से कुधात अर्थात कुधातु किसको कहा जाता है? लोहे को। तो ये सामान्य सा सत्य है और बड़ा प्रचलित सत्य और तथ्य है कि पारस के स्पर्श से जो लोहा है वो सोना बन जाता है। पारस परस कुधात सुहाई, जो लोहा है वह पारस के स्पर्श से जिस प्रकार सोना बन जाता है, उसी प्रकार सच सुधर ही सतसंगति पाए। जो शठ है, जो मूर्ख हैं, जो गलत लोग हैं, बुरे लोग हैं, वो सत्संग को प्राप्त करके सुधर जाते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। और कहते हैं, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, हनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। सत्संग के प्रभाव को बता रहे हैं साथ साथ, और कह रहे हैं सत्संग का प्रभाव तो इतना है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति, अगर कोई किसी दैव योग से कोई सज्जन जो स्वयं सत्संग प्रेमी है, जो स्वयं सज्जन है, वो किसी कारण यदि कुसंगति में पड़ भी जाए, तो भी फनी मनी सम निज गुण अनुसरहि। जैसे मणि जो है सर्प में होती है, और सर्प कैसा होता है? विषैला। लेकिन उस विषधर सर्प में रह करके भी मणि अपने तेज को, अपनी धवलता को, अपने प्रकाश को त्यागती नहीं है, अपने गुण का ही अनुसरण करती है। उसी प्रकार दैव योग से किसी कारण से यदि कोई सज्जन व्यक्ति कुसंग में पड़ भी जाए, तो भी वह अपने सज्जनता को, अपने गुणों को नहीं छोड़ता है, अपने गुण का ही अनुसरण करता है। उसी को कहा संत रहीम ने कहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सतत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जिसकी सच में उत्तम प्रकृति है, का करी सतत कुसंग, उसका कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये वही है, जैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पार होने के बाद गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु को अपनी ओर खींच नहीं सकता, लेकिन उसके लिए एक बार उस परिधि से बाहर जाना पड़ता है। अगर हम उस परिधि में रह करके अहंकार में भर करके रहें कि हम तो सज्जन हैं, हम पर कुसंग का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसका पतन निश्चित है। वो स्थिति, जिस स्थिति की बात यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं, कि सज्जन यदि किसी कारण कुसंगति में पड़ भी गया, तो यहाँ पर सज्जनता के किस लेवल को बताया गया है। जैसे गुरुत्वाकर्षण के उससे बाहर जाने के बाद कोई वस्तु आकृष्ट नहीं हो सकती पृथ्वी की ओर, उस लेवल पर पहुंचने के बाद ये चीज घटती है। इसको यदि हम अभी साधना की स्थिति में ही है, अभी हम साधक ही हैं, और इसको अप्लाई करने लगे और हम कुसंग में चले गए कि हम पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो वो गलती हो जाएगी। इसलिए वक्ता के अभिप्राय को समझना आवश्यक है। कौन सी स्थिति है वह? जो रही वो उत्तम प्रकृति, जिसकी उत्तम प्रकृति है, जिसका सब कुछ वो सत्वों में प्रतिष्ठित है, या वह गुणातीत है, भावातीत है,
का करी सकत कुसंग, उसका कुसंग क्या बिगाड़ लेगा। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, कहा जाता है कि चंदन के वृक्ष पर विषधर सांप लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन चंदन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह विषधर सांप भी चंदन की सुगंध का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ तक कि जो कुल्हाड़ी चंदन को काटती है वह कुल्हाड़ी भी सुगंधित ही हो जाती है। तो कुसंग में रह करके भी चंदन पर कोई असर नहीं पड़ता। या फिर हम कमल का उदाहरण ले लें, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कमल का उदाहरण ही दिया कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। जो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ब्रह्म में सब कुछ समर्पित करके सारे कर्मों को करता है, संगम त्यक्त्वा करोति यः निष्काम भाव से निस्संग भाव से करता है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन, वह पाप से लिप्त नहीं होता। पद्म पत्रमिवाम्भसा, जैसे जो कमल का पत्ता है उसका जो पत्र है वह कीचड़ में रह करके भी, जल में रह करके भी उससे लिप्त नहीं होता, उसके संसर्ग का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह कर्म शुभ अशुभ कोई फल उसे नहीं देता। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि सीमा पर जो जवान तैनात रहते हैं दूसरों का वध भी करते हैं, जो देश की तरफ आंख उठा करके देखिए देश पर हमला करे आक्रमणकारियों का वह वध भी करते हैं, लेकिन उसका पाप उनको नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह निष्काम भाव से कर रहे हैं, उनका स्वयं का स्वार्थ नहीं है, उनको आदेश दिया गया है, उनको उनके लिए वो कर्तव्य निश्चित किया हुआ है, वो उस भाव से कर रहे हैं। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या अपने व्यक्तिगत द्वेष के कारण वो उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, वो एक समूह की दृष्टि से, देश की सुरक्षा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो वहां पर उनका स्वयं का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए वो कर्म उन पर पाप नहीं लगाता है। उसी को कह रहे हैं कि बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस बुधात सुहाई। और कह रहे हैं विधि बस सुजन कुसंगत परी, किसी कारण से यदि सज्जन कुसंगत में पड़ भी जाए उस स्थिति का, उस लेवल का, तो भी फनी मनी समनिज गुण अनुसरी। जिस प्रकार सांप के फन में रहने वाली मणि भी अपने ही गुण का अनुसरण करती है, उसके विष से प्रभावित नहीं होती, उस प्रकार सज्जन व्यक्ति भी कुसंगति में पड़ करके भी अपने गुणों का ही अनुसरण करता है। ऐसा सत्संग का प्रभाव है। आगे कह रहे हैं विधि हरि हर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचा। अब यहाँ पर हम गोस्वामी तुलसीदास जी की विनम्रता देख सकते हैं। कितना सुंदर वर्णन किया उन्होंने, अलंकार की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से, काव्य के जितने गुण हो सकते हैं उन सभी गुणों का आधान करते हुए उन्होंने एक एक शब्द को, एक एक पद को कितनी रोचकता के साथ, प्रभाव पूर्णता के साथ प्रस्तुत किया है। लेकिन कहते हैं विधि अर्थात ब्रह्मा, हरि अर्थात विष्णु, हर अर्थात शिव, कवि अर्थात कवि और कोविद अर्थात जितने भी पंडित हैं, विद्वान हैं, वो सब भी, और बानी, इन सब की जितनी भी वाणी हैं वो सब भी कहत साधु महिमा सकुचानी। अगर संत की महिमा कहने जाए, साधु की महिमा कहने जाए या सत्संग की महिमा कहने जाए तो वो भी सकुचाते हैं। मतलब स्वयं भगवान भी संत और सत्संग की महिमा का वर्णन करने में सकुचाते हैं, क्योंकि इसका कोई पार ही नहीं है। सोमो सन कही जाधन कैसे, वो फिर मुझसे भला कैसे कहा जाएगा पूरा का पूरा, वो मुझसे उसी प्रकार नहीं कहा जाता साग बनिक मणि गुणगण जैसे। साग बनिक, जो साग या तरकारी बेचने वाला जो सामान्य सा एक दुकानदार है, वो मणि गुणगण जैसे, वो मणियों के मूल्यों का वर्णन किस प्रकार करेगा। जो साग बेचने वाला व्यक्ति है वो मणियों के, हीरो के, मोतियों के गुणों का वर्णन किस प्रकार कर सकता है, क्योंकि उसकी रेंज से बाहर है वो चीज़। तो वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं सत्संग की महिमा का वर्णन क्या ही करूँगा, वो मेरे सामर्थ्य के बाहर है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा कही। और एक अष्टपदी के बाद पुनः दोहे के रूप में कहते हैं बंदौ संत समान चिता हित अनहित नहीं कोई। फिर संत की वंदना करते हैं, बंदौ संत, मैं उन संत समाज की, सज्जनों की, सत्संग की वंदना करता हूँ जो कैसे हैं समान चित्त, जिनका चित्त समान है, समभाव में है, समता में है, उनके चित्त में सदैव समता विराजमान है। और हित अनहित नहीं कोई, उनका ना तो कोई हितैषी है ना उनका कोई अहित करने वाला है, जो परम वैराग्य से पूर्ण, परम उदासीन है, परम निर्दोष है, जिनको हम कहते हैं वो सच में अजात शत्रु हैं। नाम अजात शत्रु रखा हुआ है, हम इतिहासों में पढ़ते हैं अजात शत्रु की कहानी, जिसके स्वयं के पुत्र ने उसका वध कर दिया।
लेकिन अजात शत्रु वास्तव में कौन है? वो तो संत हैं, जिनका ना तो कोई हित करने वाला है ना अहित करने वाला है, ना उनको किसी से मतलब है ना उनसे किसी को मतलब है व्यवहारिक रूप में। तो बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। उनका चरित्र कैसा है? उन पुष्पों के समान है जो पुष्प उस व्यक्ति के हाथ को भी सुगंधित कर देते हैं जो उसे तोड़ता है, और उस व्यक्ति के हाथ को भी सुगंधित करते हैं जिसने उनको अपने हाथ में रखा है। मतलब उनका अहित करने वाला हो या हित करने वाला हो, दोनों को ही समान रूप से पुष्प अपनी सुगंधि प्रदान करता है। उसी प्रकार से संत, उनका कोई हित करे अहित करे, सबके प्रति समता का भाव उनके हृदय में होता है। तो ऐसे संतों का चरित्र है। हम कई दृष्टांतों के अनुसार भी संत चरित्रों को देखते हैं। कहानी आती है कि एक वृश्चिक, एक बिच्छू पानी में बहा जा रहा था, तड़प रहा था, और संत उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे, और वह बिच्छू डंक मार रहा था। फिर वह उसको निकालने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि वह पानी में तड़प रहा था। किसी व्यक्ति ने आकर के कहा कि ये बार बार आपको डंक मार रहा है, उसके बाद भी आप क्यों जबरदस्ती में इस दुष्ट को बचाने के पीछे पड़े हुए हो? तो संत ने कहा कि उसका स्वभाव है डंक मारना, जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? मेरा स्वभाव है, मेरा धर्म है कि मैं इसको बचाऊं। अगर कोई पीड़ा में दिख रहा है, तकलीफ में दिख रहा है, तो मैं उसको बचाऊं। और उस जब वो अपने धर्म का निर्वहन कर रहा है तो मैं अपने धर्म के निर्वहन से कैसे पीछे हट सकता हूँ? ऐसे संतों का चरित्र होता है। और कह रहे हैं, संत सरल चित जगत हिता, जानि स्वभाव सनेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति दे। कह रहे हैं संत सरल चित जगत हिता। संत कैसे होते हैं? सरल चित्त, जिनका चित्त जो है, जिनका अंतःकरण है बहुत सरल होता है, सहज होता है, निर्मल होता है, शुद्ध होता है। और जगत हित, जगत के लिए वो हितकारी होते हैं, जगत का हित करने वाले होते हैं, सभी का उपकार करने वाले होते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जानी स्वभाव सनेहु। संतों के चरित्र को, उनके ऐसे स्वभाव को जान करके मैं विनय कर रहा हूँ, उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ। तो वे क्या करें? बाल विनय सुनी करी कृपा। मेरी इस बाल विनय को, एक बालक की जो विनय होती, बाल विनय क्यों लगाया, ये भी समझने वाली बात है। एक एक शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सूझबूझ के साथ किया है। वो ना केवल एक कवि है, बल्कि एक बहुत ही उत्कृष्ट हृदय को लिए हुए कवि है। बाल विनय, सामान्य विनय नहीं की। जब एक बालक विनय करता है, छोटा बच्चा जो अबोध होता है, जिसे किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, उसको जब भूख लगती है तब वह रोता है, या वो किसी चीज को पाने के लिए विनय करता है, वो निश्चल होती है उसकी भावना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए विशेषण लगाया है कि उनकी विनय की पराकाष्ठा कितनी है। तो कह रहे हैं बाल विनय। और भगवान के प्रति भी जब हम प्रार्थना करते हैं, भगवान से कोई चीज मांगते हैं, वास्तव में तो भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जितना दिया है वो औकात से बहुत ज्यादा दिया है। लेकिन फिर भी जो मनुष्य का स्वभाव है कि वह कुछ ना कुछ मांगता है। चलिए यदि हम भगवान से उनकी भक्ति भी मांगे तो भी बाल विनय होनी चाहिए, बालकवत वो विनय होनी चाहिए। हम कितने छल और कपट से युक्त होकर के मांगते हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ते। कई बार दुख आता है तो उन्हें ताने देते हैं, उन्हें सुनाते रहते हैं, और जब सुख आता है तो उन्हें भूल जाते हैं। तो हम तो संसार के व्यक्तियों को क्या, हम भगवान को भी नहीं छोड़ते। गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि विनय कैसी होनी चाहिए, बालवत होनी चाहिए। जितने भक्तों का हम चरित्र सुनते हैं, भक्तमाल से लेकर के ब्रज के भक्त आदि पुस्तकें हैं, और चैतन्य चित्तावली में जो महाप्रभु चैतन्य का जो वर्णन मिलता है, उसमें जितने भी प्रसंग हैं और जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी कहानियां हैं, उनको पढ़ करके जो अलौकिक अनुभूति होती है वो कब होती है? वो भक्त हृदय उनका है, तब जाकर के उनके साथ वो सारी अलौकिक घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरी इस बाल विनय को सुन करके सभी संत मुझ पर कृपा करके क्या करें? राम चरण रति देव, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रति रति अर्थात प्रेम भाव मुझे दे दें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर समय, बहुत बार हम ये देखेंगे कि भगवान श्री राम के चरणों के प्रति अनन्य प्रेम की ही मांग की है। वो क्या मांगते हैं? वो सभी से यही मांगते हैं। क्या कहा उन्होंने? नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छा रघुपुङ्गव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च।
यहाँ पर उन्होंने कहा नान्यास प्रिया रघुपते, बिल्कुल स्पष्टता के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हे रघुवीर, रघुवंश के आदर्श, नान्यास प्रिया, कोई दूसरी इच्छा नहीं है, कोई दूसरी स्पृहा नहीं है, हृदय स्मृति, मेरे इस हृदय में। और कह रहे सत्यम वदामि, सत्य कह रहा हूँ, और ना मानो तो भगवान अखिलांतरात्मा, आप तो सब कुछ जानते हो, सत्यम वदामि च भगवान अखिलांतरात्मा, वैसे तो मैं सच कह रहा हूँ, और कोई संशय हो तो आप तो सबके हृदय की बात को जानने वाले हो। क्या चाहिए मुझे? भक्तिम प्रयच्छ, मुझे भक्ति दो, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, वो निर्भर भक्ति मुझे प्राप्त कराओ, वो भक्ति का दान मुझे दो। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार द्वेष मद मत्सर ईर्ष्या आदि जितने भी मानस रोग हैं, इन सब से मुझे मुक्त कर दो। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की इच्छा है। रामायण की पूर्णता के साथ भी वह कहते हैं, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। उन्होंने क्या मांगा? काम ही नारी प्यारी जिमी, एक कामी व्यक्ति को जैसे काम प्रिय होता है, लोभ ही प्रिय जिमिदाम, एक लोभी व्यक्ति को जैसे धन प्रिय होता है, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, उसी प्रकार हे प्रभु आप सदैव मुझे प्रिय लगते रहे। तो यहाँ भी वह संतों से यही मांगते हैं, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु, हे संतों मेरी इस विनय को, इस बाल विनय को स्वीकार करो और रामचंद्र जी के चरणों में रति स्नेह मुझे प्रदान करो। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की महिमा का वर्णन किया, सत्संग की महिमा का वर्णन किया, संत समाज की तुलना तीर्थराज प्रयाग से करते हुए उन्होंने उसके सानिध्य के महात्म्य का वर्णन किया। और अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी इसी वंदना के क्रम में दुष्टों की वंदना करते हैं, और इस बात को वो ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जो एक अपना एक तथ्य रखा हुआ है, अपना एक विचार रखा है कि सिया राम में सब जग जान। इस वंदना के क्रम को पूर्णता प्रदान करते हुए अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी यही कहेंगे, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, कि ये संसार संपूर्ण सिया राम में है, ब्रह्ममय है। ये दृष्टि है गोस्वामी तुलसीदास जी की, यही दृष्टि होती है गुरु की, यही दृष्टि देते हैं हमें ग्रंथ। ग्रंथों ने क्या कहा? उपनिषदों ने कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, सब तरफ ईश्वर है। उपनिषदों ने कहा, ब्रह्म वेदमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वमिदं वरिष्ठम, आगे पीछे ऊपर नीचे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जितना कुछ दिख रहा है सब कुछ ब्रह्म है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कण कण में ब्रह्म है और कण कण ही ब्रह्म है, क्षण क्षण में ब्रह्म है, क्षण क्षण ही ब्रह्म है। उस भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी जीते हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म को गोस्वामी तुलसीदास जी जीते हैं, सिया राम में सब जग जानी कह करके। तो उसी क्रम में जब सब कुछ सिया राम में ही है, सब कुछ ब्रह्म में ही है, गुरु की दृष्टि जो कहा यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि, तो वो ब्रह्ममयी दृष्टि रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्टों की वंदना की है, खलों की वंदना की है, और उन्होंने दुष्टों का वर्णन, उनके स्वभाव का वर्णन भी बड़ी रोचकता के साथ किया है। वो बहुत ही एक रोचक और मनोरंजन पूर्ण व्याख्यान है, उसे हम देखते हैं। कह रहे हैं, बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाही नहीं बाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बहुरी बंदी खल, मैं खलों को, दुष्टों को बार बार प्रणाम करता हूँ। जो कैसे हैं, किस भाव से प्रणाम करता हूँ? सती भाई, बहुत ही सात्विक भाव से प्रणाम करता हूँ, सच्चे भाव से प्रणाम करता हूँ। मन में किसी प्रकार का व्यंग्य, प्रणाम करने के भी कई तरीके हो सकते हैं। कई बार हम टॉन्ट में, ताने मार करके, व्यंग्य में दूसरों का अभिवादन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सती भाई, मैं सच्चे भाव से उनको प्रणाम करता हूँ। किनको? बंदी खलगन, दुष्टों के समूहों को मैं प्रणाम करता हूँ बारंबार। जे बिनु काज दाही नहीं बाय, जो बिना ही प्रयोजन के अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, जो उनका दाही नहीं हो मतलब कि उसका हित करने वाले हैं, सहायक हैं, उनके बाएं विपरीत चलते हैं, जो उनका हित करने वाले हैं, जो उनको अच्छी सलाह देने वाले हैं, जो उनको अच्छे रास्ते पर चलाने वाले हैं, उनके प्रति भी बिना प्रयोजन के जो प्रतिकूल आचरण करते हैं, ऐसे दुष्टों की मैं वंदना करता हूँ। आगे कह रहे, परहित हानि लाभ जिन्ह केरे, उजरे हर्ष विषाद बिसेरे। कह रहे हैं,
दूसरों के हित की हानि होने में ही जिनको खुशी मिलती है। होते हैं ऐसे कई लोग समाज में देखे जाते हैं कि उनको उनकी खुशी का हेतु एक ही होता है कि किसी का नुकसान हो जाए। किसी के नुकसान होने से, किसी का अहित होने से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ी खुशी मिलती है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है। इससे पता चलता है कि इस प्रकार के प्राणी हर समय पर रहे हैं। वो कोई भी काल, देश, परिस्थिति हो, हर जगह ऐसे कोई ना कोई असामाजिक तत्व होते ही हैं जिनको किसी के हित से समस्या होती है। तो कह रहे हैं परहित हानि लाभ जिनके रे। परहित हानि, दूसरों का हित जिनके लिए हानि है, और उजरे हर्ष विषाद विसेरे, और वो प्रसन्न हो जाते हैं कब? जब किसी का नुकसान होता है, और जब दूसरे उजड़ते हैं तब तो उनको हर्ष होता है, और अगर कोई बस रहा है, कोई किसी का लाभ हो रहा है, उनको बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। ऐसे जो खल हैं, दुष्ट हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से वह लगातार कुछ चौपाइयों में वह दुष्टों की वंदना करेंगे, खलों की वंदना करेंगे, और इसको लगातार हम अगले अंक में देखेंगे। आज के अंक को हम यही पूर्णता प्रदान करते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो